चलिए प्रश्नावली 8.1 का वर्ग 10th एनसीईआरटी बुक का है 4 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन पे, दे रखा है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15, तो cot a बराबर फार्मूला में क्या आता है, आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो इसका याद करने का फार्मूला है यहाँ है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये क्या है, टेन है, क्या है टेन, ये कॉस, ये साइन। तो ये टेन का उल्टा कॉट होता है, तो b/p मतलब आधार बट्टे लंब हो गया। आधार बट्टे लंब क्या दे रखा, 8/15, आधार बट्टे लंब 8/15 देखा था। चित्र बनाइए समकोण त्रिभुज का, जिसका b समकोण है, b समकोण है और a और c। तो a पे कोण बना रहा है थीटा का, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। क्या हो गया, ठीक थीटा के सामने वाला लंब होता है और थीटा के नीचे वाला आधार होता है। तो लंब है 15, तो 15 लिख दीजिए लंब, और आधार 8। तो AC नहीं मालूम है, यानी कर्ण नहीं मालूम, तो AC पहले निकालना है। AC² बराबर BC² प्लस AB²। तो AC² बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC² बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 8 का स्क्वायर। तो AC² बराबर जोड़ लीजिए 5 4 9 और 6 2 8, 289। तो AC बराबर √अंडर 289 किसका स्क्वायर है, तो AC बराबर हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 8 15 ये 17 आ गया। आप आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, साइन ए निकालने के लिए ना, तो साइन ए। तो आ जाइए यहाँ साइन ए में देखिए क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लिखिए लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान क्या होता है, लंब क्या है BC, BC बट्टे AC। तो BC का मान क्या है 15, 15/17 हो गया। AC 17 है, 15 BC है। अब आ जाइए सेक ए, तो इसमें भी वही रहेगा, यहीं पे कौन बनाएगा, ए बोल रखा। तो सेक ए कॉस का उल्टा, ये कॉस क्या है, आधार बट्टे कर्ण है ना, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। लिख लिए कर्ण का मान AC है और आधार AB। तो AC का मान है 17 और आधार का मान है 8। तो जो बोला वो निकाल दिए, हो गया आंसर। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अन्य सभी मतलब कौन सा आएगा, सेक दे रखा था, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक छूट रखा है, ये सब ज्ञात करना है। तब ये त्रिकोणमिति का 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो आ जाइए क्वेश्चन पे, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा क्या है, कॉस क्या है, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार कितना, 13/12 दे रखा था। चित्र बनाइए पहले समकोण त्रिभुज का, थीटा बोला, थीटा यहाँ रख लीजिए, यहाँ पे ए रख लीजिए, यहाँ पर सी रख दीजिए, थीटा यहाँ रख दीजिए। तो ये थीटा यहाँ बना, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, लंब ज्ञात करना है। और ये लंब निकालने के लिए यानी BC यानी AC² बराबर BC²
प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी का मान दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 169 13 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको लेके आ जाइए, 169 माइनस 144 बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इतना है, तो घटेगा कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर इधर बी सी स्क्वायर इधर लेकर आइए और 25 इधर ले जाइए, तो बी सी स्क्वायर बराबर √25। तो बी सी का मान 5, तो ये आ गया बी सी 5। तो बी सी 5 आ गया। आप क्वेश्चन पे आ जाइए। सेक दे रखा है, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला गया करने के लिए। अन्य जितना त्रिकोणमिति में है ना, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सब निकालिए सेक छोड़ के। तो आ जाइए, पहले साइन निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब दे रखा है बी सी बट्टा ए सी, तो 5/13। और कॉस थीटा बराबर दे रखा है आधार बट्टे कर्ण, जो कि आधार ए बी है और ए सी कर्ण है। ए सी कर्ण है तो ए सी 12/13। तब टैन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यहाँ दे रखा है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, बी सी बट्टे ए बी। तो बी सी का मान है 5/12, ए बी 12। अब टैन हो गया, कॉट निकालना है। कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक इसका उल्टा, टैन का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट। तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो गया ए बी बट्टे बी सी बराबर ए बी का मान हो गया आपको 12/5। अब सेक दे रखा, सेक छोड़ दीजिए, कॉसेक पे आ जाइए। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण क्या दे रखा है, ए सी दे रखा, ए सी बट्टे बी सी। तो ए सी का मान आ जाइए यहाँ 13 है, 13 लिखिए, और बी सी का मान 5 है, 5 लिखिए और मिला लीजिए। देखिए इसका ठीक उल्टा ये है, इसका ठीक उल्टा ये है, और इसका ठीक उल्टा ये है, मिल गया। तो सेक दे रखा था साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, यानी 5 अनुपात निकाले हैं। एक दे रखा था 6 अनुपात होता है ना एक त्रिकोणमिति में, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक कॉसेक। हो गया। छठा क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा क्वेश्चन बोल दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, दिखाना है। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। क्या है, cos A। तो cos A बराबर, तो पहले देख लीजिए फिगर, समकोण त्रिभुज का, जो कि इसमें जो बनेगा समकोण यहाँ C रहेगा और यहाँ B रहेगा और यहाँ A, इसमें उल्टा देना है क्योंकि सिद्ध करना है आपको कोण A बराबर कोण B, इसलिए हम C पे समकोण बनाए हैं इसमें। तो आ जाइए, कोण A बराबर बोला है ना, तो cos A बराबर ना, तो यहाँ थीटा रख लीजिए। cos A बराबर बोला इसलिए थीटा यहाँ रखे हैं। तो बोल देखिए cos A, तो ये इस थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है। क्या होता है, थीटा का ठीक सामने वाला लंब। तो ये लंब हो गया आपका, तो ये लंब और ये आधार। तो cos बराबर क्या दे रखा है, देखिए आधार बट्टे कर्ण है ना, cos बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आपका आधार क्या है, AC आधार है। लिखिए पहले आधार बट्टे कर्ण लिख दिए, और देखिए आपका आधार अभी यहाँ पे AC है। क्या है, AC। तो ये मत समझिए कि AC कर्ण होता नहीं, यहाँ पे देखिए ये बना अभी AC आधार बना हुआ है, इसलिए हम AC लिख दिए। अभी देखिए कर्ण AB बन रखा है, तो कर्ण हो गया AB। ये गौर से देखिएगा, नहीं तो फिर भुतला जाइएगा, मतलब कहाँ चले गए।
यहाँ देखिए, मतलब अभी थीटा ये है तो लंब ये और ये आधार, तो कर्ण ये तो फिक्स रहता है ना, बस ये दो चेंज होता रहता है। तो ये समीकरण 1 हो गया आपका, ये समीकरण 1 हो गया। अब ये क्या बोला, कॉस बी, तो कॉस बी बराबर, तो बी पे आके थीटा बनाइए, बी पे आके थीटा का कोण, तो ये कोण बना, तब क्या इसका लंब क्या, ये ठीक ये सामने वाला लंब हो गया। क्या हो गया, जब कॉस बी बोला तो ठीक ये सामने वाला लंब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लंब ये आधार, अभी ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार, तो ठीक, तो कॉस का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, समझे क्या है, ये लंब और ये आधार, इधर था थीटा तो ये लंब ये आधार, अभी ये लंब ये आधार, कर्ण फिक्स है ना, कर्ण चेंज ना हो रहा है, देख लीजिए। तो ये लंब और ये आधार, आधार BC बट्टा AB हो गया। मतलब जब ये थीटा यहाँ बनाया तो ये लंब ये आधार, जब यहाँ थीटा बनाया तो ये लंब ये आधार। आज ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या बोला है, कोण A बराबर कोण B करना है ना, तो पहले तो ले लीजिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है, क्या दिया है, कॉस A बराबर कॉस B, ये दे रखा है, तो इसी पे ना बैठाएंगे, ले के आइए समीकरण वाला है, क्या है, कॉस A बराबर AC बट्टे AB बराबर कॉस B बराबर क्या है, BC बट्टे AB। तो देखिए कौन मिल रहा है इसमें, AB मिल रहा है, तो बराबर के इधर नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कटेगा, तो बचे क्या आपके पास, AC बराबर BC। तो देखिए CC कॉमन है तो CC कट जाएगा, क्या होगा, CC कट जाएगा, और B कोण A बराबर कोण B हो गया। सिद्ध करना था कोण A बराबर कोण B, इसलिए CC काटे हैं। देखिए हो गया प्रूव्ड। आपको मेन यहाँ समझना है फिगर समझ गए तो प्रूफ कर लेंगे, फिगर नहीं समझे तो कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। क्या, जब थीटा आपका यहाँ बनाएगा तो ये लंब होगा, क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। एक फिगर हम आगे लेते हैं, ये बताया नहीं है, देख लीजिए, फिगर समझ गए आप तो फिर क्वेश्चन बनाना आसान हो गया, ये सिद्ध करने वाला। हो सकता है इस बार दे भी सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखिए क्या है, यहाँ C है, यहाँ B है और यहाँ A है। तो ये थीटा बनाया था, क्या हुआ था, ये लंब हुआ था, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। अब देखिए ये थीटा बनाया था, ये क्या हो गया, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, चेंज हुआ ना। तो ठीक थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के नीचे वाला आधार, और कर्ण फिक्स रहता है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन की ओर। आ जाइए 7वां क्वेश्चन की ओर। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन दे रखा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसको सिद्ध करना है, पहला दूसरा क्वेश्चन। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, देख लीजिए, tan का क्या है, लंब बट्टे आधार, इसका क्या होता है, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, कितना है 7/8। तो फिगर बना लीजिए, बी पे समकोण सी, थीटा है तो थीटा कहीं भी रख सकते हैं, थीटा यहाँ रख दिया, ये लंब हो गया, थीटा यहाँ रखने से ये लंब, ये आधार। तो आधार आपका है, तो लिखिए आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार ये हो गया 7 और लंब 8, कर्ण ज्ञात करना है। तो AC² बराबर BC² प्लस AB²। तो AC² बराबर BC का मान क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC² बराबर 64 प्लस 49। तो AC² बराबर 113। तो AC बराबर हो जाएगा √113। 9 4 13, 6 4 10 11, ठीक है। AC बराबर √113। तो निकल गया मतलब ये फिगर
पूरी तरह से बन गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन पे। अब कोण मान है ना निकालना, देखिए BC और AC और AB निकला हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसमें पढ़े होंगे आप लोग a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है ना। ठीक इसी पे बैठेगा, देख लीजिए 1 - sin का स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos का स्क्वायर थीटा बन गया, उस पर आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन के फॉर्मूला बैठाइए, क्या है 1 - sin का क्या है, लंब बट्टे कर्ण। लिखिए लंब क्या है, लंब नहीं लिखेंगे, लंब क्या है, लंब BC है। तो BC बट्टे कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बट्टे फिर 1 - देख लीजिए क्या है cos स्क्वायर, cos का क्या है BC आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है AB बट्टे AC आधार बट्टे कर्ण है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, आ जाइए नीचे 1 - BC का मान कितना है, देखिए 8 बट्टे √113 का स्क्वायर बट्टे 1 - 7 बट्टे √113 का स्क्वायर, मतलब AB का देखिए 7 मान दे रखा, 7 बट्टे। अब देखिए इसका क्या होगा, 1 - 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113 बट्टे 1 - 7 का स्क्वायर 49 बट्टे √113 का स्क्वायर 113। ये दोनों को कैंसिल कर लीजिए, 1 - को कैंसिल कर लिए, 1 - को कैंसिल कर लिया, बचे क्या आपके पास 64 बट्टे 113 बराबर 49 बट्टे 113, ये बच गया। अब उठा के ऊपर ले जाइएगा इसको, देखिए 64 बट्टे 113 गुने 113, ये ऊपर जाएगा तो 113 ये ऊपर जाएगा, उलट जाइएगा, ये 113 बट्टा 49 हो जाएगा। तो 113 से 113 कट गया, तो आंसर के रूप में आ गया 64 बट्टे 49, 64 बट्टे 49 आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर। मतलब क्या किए, एक से एक तो पहले कैंसिल किए, फिर ये दोनों बच गया, तो दोनों को क्या किए एक साथ लाने के लिए, ये भाग में था, दोनों के एक साथ करने के लिए। जैसे भाग में कोई भी संख्या रहता है 6 बट्टे 7 भागा 42 बट्टे 6, तो मान लीजिए इसको भाग में चेंज करना, गुना में चेंज करना था, 6 बट्टे 7 इसको चेंज करें ना, अंश को ऊपर जाएगा हर नीचे आएगा, तो 6 बट्टे 42 हो गया, 6 × 7 = 42 कट जाएगा। इसी तरह कर दिए। आज ये कितना आया, इसका मान 64 बट्टे 49, ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा निकालना है, दूसरा यहीं पे दे देते हैं, करना क्या है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा मतलब क्या, cot का मान क्या हुआ, tan का उल्टा, ठीक tan का उल्टा क्या, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब का स्क्वायर। आ जाइए आधार का मान क्या है, आधार AB, आधार हो गया AB बट्टे लंब BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है 7 बट्टे BC का मान 8 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये भी 49 बट्टे 64 हो गया। बस हो गया, आसानी था वो जो है मेन, इसको समझना है, ये समझ गए तो ये बन गया। बस दो था, इसको क्या कहिए थे, a + b इंटू a - b बराबर a² - b², इस सेम है, ये साइन था, ये कॉस, नीचे कॉस है। बस हो गया 7।